तो मैं अब सोल्यूशन के बारे में बात करूंगा। सोल्यूशन क्या है कि आपको जो अनफ्रेंडली बैक्टीरिया है उनको रिप्लेस करना है फ्रेंडली बैक्टीरिया के साथ। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बेसिक क्वेश्चन आता है कि करें कैसे इस चीज को। साइंस का आंसर है इसके लिए, और साइंस कहता है कि इसको 2 दिन के अंदर किया जा सकता है। और फ्यू डेज का मतलब ये है कि 2 से 3 दिन के अंदर ये चीज हो सकती है। आप कहीं पे भी कर सकते हैं, आप घर में कर सकते हैं, हॉस्पिटल में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं इस चीज को। कितने लोग ट्राई करना चाहेंगे? जितने भी लोगों ने हाथ खड़ा किए उनको हम लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कितने लोग इस चीज को लेना चाहते हैं। नाम है FMT। ये 2013 में इंट्रोड्यूस हुई है और ये है FMT एक थेरेपी का नाम है, और इस थेरेपी से आप ज़्यादातर इलनेस को क्योर कर सकते हैं। हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज, जो भी माइक्रोब से डिजीज आई हैं, और उन माइक्रोब्स की पॉपुलेशन को जब हम रिप्लेस करेंगे, जो कि कुछ दिन लगेंगे, और ये वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, और उससे ये हल भी हो जाएगा। इस FMT का फुल फॉर्म का है फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। इसका मतलब क्या है कि आपको एक हेल्दी डोनर लेना पड़ेगा और उस डोनर की स्टूल को यानी मल को लेना पड़ेगा, और वो डोनर हेल्दी होना चाहिए, और उस मल को लेके उसको हम एक सिरिंज के अंदर डालेंगे, और इसको या तो नाक से या मुंह से या एनस से, और मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आपको डोनर ढूंढना पड़ेगा, और कितने लोग तैयार हैं इस चीज के लिए? 1-2 लोग हैं। और पहला स्टेप क्या है? एक डोनर को ढूंढिए, हेल्दी डोनर, सुंदर डोनर। और FDA ने इसको एज ए ड्रग क्लासिफाई कर दिया है, इसको एज ए ड्रग कहा है। कि क्यों? क्योंकि ये एक ड्रग है, इसका मतलब कि ये केमिस्ट शॉप पे भी बिक सकता है, और आपकी डिजीज के हिसाब से आपको किस तरह का मल जो है वो सूट करेगा वो मैच किया जा सकता है, और इसको शायद कमर्शियली भी लॉन्च किया जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है कि आप सैंपल लें, उसको स्क्रीन करें ताकि इसके अंदर कोई अनवांटेड जर्म्स और कोई और प्रॉब्लम्स ना हो। इसको फिर आप एक रेफ्रिजरेट करके इसको फ्रीज करें। अब इसको पेट के अंदर प्लांट किया जा सकता है। इसको एनिमा के तरह से किया जा सकता है, कोलोनोस्कोपी के तरीके किया जा सकता है, इसको पेट में मुंह से भी डाला जा सकता है, या किसी और भी तरीके से डाला जा सकता है, और इसको बोलते हैं FMT। और ये काफी डिजीज सिस्टम में हेल्प करता है कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। और ये बहुत आसान है। अब इसको आप क्या बोलेंगे? नेचुरोपैथी बोलेंगे या मॉडर्न मेडिसिन बोलेंगे? और वो बिल्कुल सही बोलते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन जो है क्योर कर सकती है, और ये एक एग्जांपल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे काम करता है। तो सब लोग तो इसको करना नहीं चाहेंगे, तो इसका अल्टरनेट क्या है? और मैं आपको 2 सॉल्यूशन दूंगा।
यहां मैं आपको एक और सॉल्यूशन देना चाहूंगा, और वो ज्यादा आसान है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो जगह है पेट के अंदर, करीब 20 साल पहले मॉडर्न साइंस ने हमें बताया कि अपेंडिक्स बॉडी का ऐसा पार्ट है जो कि यूजलेस है, बिल्कुल वर्थलेस है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको काट दें तो भी इंसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। अगर उसको काट के फेंक भी दे तो इंसान वैसे का वैसा ही रहता है, किसी भी तरह की कोई भी बदलाव जो है बॉडी के अंदर नहीं आता है, किसी भी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं आता, ना कि बॉडी के अंदर कोई चेंज आता है, ना सिकनेस के अंदर किसी तरह का कोई चेंज आता है। तो ये बिल्कुल ही यूजलेस है, और ये ह्यूमन के साथ बहुत सारे जनरेशन्स के साथ चलता आ रहा है, और यही हमारी आज की डेट की अंडरस्टैंडिंग है, जैसा कि लिटरेचर में लिखा हुआ है। अब जैसे कि हम समझते हैं कि धीरे धीरे इंटेस्टाइन में फ्रेंडली बैक्टीरियाज की कमी हो जाती है, और जैसे जैसे ये कमी होती है तो अपेंडिक्स धीरे धीरे बैक्टीरियाज को, अच्छे बैक्टीरियाज को इकट्ठा करता रहता है। और अगर हम बॉडी को सही न्यूट्रिशन दें इंटेस्टाइन के थ्रू, तो 1000 जनरेशन लगती है माइक्रोब की, उससे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है वो फ्रेंडली बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। कितनी जनरेशन्स? 1000 जनरेशन्स। एक जनरेशन के अंदर रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज जो है वो फ्रेंडली बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंडली बैक्टीरिया का रिजर्व जो है वो अपेंडिक्स के अंदर ऑलरेडी है, चाहे वो थोड़ी क्वांटिटी में ही है, पर वो वहां पर है। सिर्फ हमें न्यूट्रिशन फूड खाना है, वो फूड जो कि रेजिस्टेंट बैक्टीरिया नहीं खाता है। और होगा क्या कि वो मर जाएंगे, और जैसे उनकी पॉपुलेशन रिड्यूस होगी, टोटल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बैक्टीरिया का कांस्टेंट होना चाहिए, तो उससे होगा क्या? उससे जो अपेंडिक्स के अंदर जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको जगह मिलेगी ग्रो करने की। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ये। और 1000 जनरेशन क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? एक दिन में कितनी जनरेशन जाती हैं? 300। तो 3 से 4 दिन के अंदर ये चेंज हो जाता है। कुछ भी हो पास्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में क्या हुआ हो आपके साथ, 3 से 4 दिन के अंदर ये चेंज हो जाते हैं। और 3 से 4 दिन के अंदर आपका सेकंड ब्रेन जो है पूरा का पूरे तरह से बदल जाएगा। और ये इतना ही आसान है जितना मैं बता रहा हूं। आपको सिर्फ ये करना है कि अगले कुछ दिन के लिए आपको ये इंश्योर करना है कि रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज जो है वो आपकी बॉडी से खत्म हो जाए। उनको ऐसा कोई भी खाना नहीं देना है जो उनको चाहिए, तो धीरे धीरे वो अपने आप मर जाएंगे। और फ्रेंडली बैक्टीरिया को जो खाना चाहिए वो खाना आप दीजिए जो उनको पसंद है, और वो उस एनवायरनमेंट में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और 4 दिन के अंदर उनकी 1000 जनरेशन क्रॉस कर जाएंगी। पूरा माइक्रोबायोटा जो है वो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर चेंज हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा, पेन आपका चला जाएगा, अगर आपके फैट है तो फैट आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। और 1 महीने के अंदर अंदर आपका 10% के आसपास वेट घट सकता है, आपके ट्यूमर घट सकते हैं, और आप धीरे धीरे खुद नोटिस करना शुरू करेंगे कि बदलाव आना शुरू हो गया है। अब सिर्फ एक ही रूल है इसका कि 3-4 दिन के लिए आपको रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज को खत्म करना है। तो वैसा खाना नहीं खाना जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को पसंद है। ये ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है समझने के लिए। खाना जो फ्रेंडली बैक्टीरिया को पसंद है इसको बोलते हैं प्रीबायोटिक्स। ध्यान रखिएगा, फ्रेंडली बैक्टीरिया को एक ही चीज पसंद है मोस्टली, वो है प्रीबायोटिक्स। और यही खाना है जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को पसंद नहीं है। तो इससे 2 पर्पस सॉल्व होते हैं। फ्रेंडली बैक्टीरिया को पसंद कर आता है और वो ग्रो करेंगे, और अनफ्रेंडली बैक्टीरिया को ये पसंद नहीं है तो वो मरेंगे। क्या आपने प्रोबायोटिक्स का नाम सुना है? मैंने कहा प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स नाम की कोई चीज नहीं है। प्रोबायोटिक जो है वो एक मार्केटिंग टर्म है।
कोई भी प्रोबायोटिक प्रोडक्ट का नाम बताइए। आप बहुत सारी टेलीविजन एड्स देखते हैं। याकुल्ट प्रोबायोटिक्स, बट सिर्फ एड ही अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोबायोटिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि प्रोबायोटिक्स का मतलब है फ्रेंडली बैक्टीरिया। लेकिन अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें, एक बॉटल के अंदर ये आता है, और बॉटल के अंदर जब ये पैक होता है तो उस बॉटल के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, और फ्रेंडली बैक्टीरिया जो है वो जहां ऑक्सीजन नहीं होती वहां पे वो ग्रो नहीं कर सकते। और जहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन ज्यादा है वहीं पे ये ग्रो करते हैं। प्रोबायोटिक्स नाम की कोई चीज नहीं है रियलिटी में, ये एक्चुअली है प्रीबायोटिक्स। इसको हमें हटाना पड़ेगा वोकैबुलरी को, और हमें ऐड करना पड़ेगा प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक्स क्या है? प्रीबायोटिक्स क्या है? वो ऐसा खाना है जो कि अच्छे बैक्टीरियाज को पसंद है। सेल्यूलोज जो आपको हरी पत्तियों में मिलता है, अमाइलोज जो आपको जड़ों में मिलता है, पोटैटोज में, कैरेट्स में, पैक्टिन अपर कोटिंग जो एप्पल की होती है उसके अंदर मिलता है, इनुलिन जो है वो प्याज के अंदर मिलता है। इनको हम बोलते हैं प्रीबायोटिक। ये खाना है जो फ्रेंडली बैक्टीरिया को पसंद है। पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता ज्यादा। इतने कॉम्प्लिकेट नाम को याद रखना बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको एक सिंपल नाम देता हूं, फाइबर। खाना जिसके अंदर फाइबर है, खाना जिसके अंदर भी फाइबर है, फाइबर ही प्रीबायोटिक है। टेक्निकली अगर आप बात करना चाहें तो आप कहेंगे प्रीबायोटिक्स, लेकिन रियलिटी में आप उसको फाइबर भी कह सकते हैं। अगली स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। रिफाइंड खाना क्या है? रिफाइंड खाना क्या है? कोई भी खाना लीजिए, उसमें से फाइबर हटा दीजिए और वो रिफाइंड फूड बन जाता है। तो आप सोचिए, अब रिफाइंड फूड किसके लिए है? फ्रेंडली बैक्टीरिया के लिए या अनफ्रेंडली बैक्टीरिया के लिए? सो रिफाइंड फूड खाना जो है वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का है, जो फाइबर है वो फ्रेंडली बैक्टीरिया का है। अभी हम क्या कर रहे हैं पिछले कई सालों से कि हम फ्रेंडली बैक्टीरिया का जो खाना है वो हम फेंक रहे हैं, और जो खाना जो बचा हुआ है वो खाना हम खा रहे हैं, और उससे हो क्या रहा है? डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन। तो जितना ज्यादा हम रिफाइंड फूड खाते हैं, कम फाइबर खाते हैं, कम फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो हमें सिर्फ इसको उल्टा करना है। ज्यादा फाइबर खाना है, ज्यादा फ्रेंडली बैक्टीरिया करने हैं, कम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया करने हैं, यानी कम रिफाइंड फूड खाना है। और इसको अगर हम अब एक फॉर्मूला में डालें तो फॉर्मूला क्या होगा? प्रीबायोटिक्स, सिंपल नाम इसका क्या है? फाइबर, प्लस फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स सिंपल टर्म में कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर मिलता है। तो इसका कॉम्प्लेक्स नाम क्या है? फाइटोकेमिकल्स। और माइनस नाइट्रोसिमिन। नाइट्रोसिमिन क्या चीज है? और इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये कुछ इस तरह से है। एनिमल प्रोटीन या टोबैको ये कुछ ऐसा केमिकल क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसामिन। फाइटोकेमिकल्स जो कंपाउंड है वो सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर मिलता है। तो फॉर्मूला क्या बनना हमारा? प्रीबायोटिक्स प्लस फाइटोकेमिकल्स माइनस नाइट्रोसामिन। अगर हम ये कुछ दिन के लिए करें तो हम अपने सेकंड ब्रेन को बदल सकते हैं कुछ ही दिनों के अंदर। तो यहां अब हम क्या देखते हैं कि फाइबर्स, जिसको हम प्रीबायोटिक्स भी बोलते हैं, अगर हम किसी भी फूड को कुक करते हैं
तो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो फाइबर उससे खत्म हो जाता है और इससे उसकी फ्रेंडली बैक्टीरिया के लिए काम करने की एबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। इंसान ही एक ऐसा है जो कि हम खाने को पकाते हैं। क्या कभी बिल्ली को खाना पकाते हुए देखा है? तो ऐसा नहीं है कि अब आपको आज ही से सब कुछ बदलना है, पर आपको फाइबर भी खाना है। जो भी आप खाते हैं उसके साथ आपको फाइबर खाना है, माइनस जो लास्ट पार्ट है वो प्लस फाइबर। आप उसको धीरे धीरे ऐड करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना राइस दाल रोटी सब रोक दीजिए, पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो चीज मिसिंग है वो आप ऐड कीजिए और जो हार्मफुल है उसको आप घटाते जाइए। और अगर आप ये कर सकते हैं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, और अगर ये कर सकते हैं, कोई भी कहता है कि डिफिकल्ट है, अगर आप कहते हैं कि ये डिफिकल्ट है तो मैं आपको कुछ स्लाइड पीछे ले जाऊंगा, तो ये शायद ज्यादा फिर इजी होगा आपके लिए करना। तो अगर आपके पास कोई आता है जो कहता है कि ये मुश्किल है करना, तो आप उसको यहाँ ये दिखा दीजिए कि मैं आपको ये रेकमेंड करता हूं, ये ज्यादा आसान है करना। तो अगर आप इस बारे में सोचें तो ये देखने में ज्यादा आसान लगता है। तो दोनों टेक्निक आप रखिए अपने पास, और जो पेशेंट प्रेफर करे उसको आप दे दीजिए। चाहे वो फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रेफर करे तो उसको दे दीजिए, और वो कहे कि मेरे दांत नहीं है मैं नहीं खा सकता, तो आप बोलिए कि नहीं खाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही डाल देंगे। हम एक किसी भी इंसान को हील कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, लेकिन हम माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं, माइंडसेट को कैसे क्योर कर सकते हैं? बॉडी को बदला जा सकता है 3-4 दिन 5 दिन 10 दिन के अंदर, लेकिन चेंज जो है वो माइंड से शुरू होती है। तो यही सबसे बड़ी प्रोसेस है, यही सबसे बड़ी एफर्ट है, ये हमें एफर्ट लगानी है। तो इन सारे प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखते हुए पिछले 5 साल के अंदर मैंने एक ऐसा डाइट प्लान बनाया है जो कि सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे अच्छी तरह से काम करता है, और इसको हम बोलते हैं DIP डाइट। और कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे? काफी लोग। और कितने लोगों को रिजल्ट मिला है इससे? काफी लोगों को। बहुत बढ़िया। तो आप देखते हैं कि ये बहुत सिंपल डाइट है जो कि आपके माइक्रोबायोटा को पूरी तरह से बदल सकती है विद इन 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर अंदर बदल सकती है। और काफी लोग ऐसे हैं जिनको कि 20-20 सालों से प्रॉब्लम थी और कुछ ही दिन के अंदर उनको जो है वो मेडिसिन रोकनी पड़ गई। और आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आपने सिंपल काम किया, जो कि आपने जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का खाना है वो खाना आपने खाना बंद कर दिया, और जो खाना फ्रेंडली बैक्टीरिया का है वो आपने खाना शुरू कर दिया। 1000 जनरेशंस गुजरी, जो कि 3-4 दिन के अंदर हो जाता है, और ये सब ठीक हो गया। और ये हो जाता है, अपने आप हो जाता है, इसमें कोई मैजिक नहीं है, इसके अंदर कोई मिराकल नहीं है, ये बॉडी का ही मैकेनिज्म है, ऐसे ही बॉडी बनी हुई है, ऐसे ही ये काम करती है, ये सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। हम कल बात कर रहे थे कि क्यों हमने इस चीज को पब्लिश नहीं कर रहे, तो ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ये जर्नल है जिसके अंदर ये काम, ये डिटेल्स ऑलरेडी पब्लिश्ड है। जर्नल ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसमें मैंने प्रेजेंटेशन दी थी लंदन के अंदर ऐसे ही कॉन्फ्रेंस में, लेकिन स्पॉन्सर ने मुझे मिडिल ऑफ द प्रेजेंटेशन के बीच में उन्होंने मुझे हटा दिया वहां से। लेकिन फिर भी मैंने किसी तरीके से अपने पेपर को मैंने जर्नल के अंदर पब्लिश किया। तो ये कंप्लीट एविडेंस बेस्ड है, अब ये पूरा प्रूफ है इसके लिए। और जो भी डाइट मैं बता रहा हूं, जो भी जिन लोगों के लिए भी ये डाइट नहीं है, तो ये वो लोग भी इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। मैं इसको DIP क्यों बोलता हूं डाइट, मैं ब्रीफ में आपको समझाता हूं ये। तो कितने लोगों को यहाँ पे DIP डाइट के बारे में पता है? तो काफी लोगों को शायद ऑलरेडी पता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। DIP डाइट स्टेप 1 क्या है? 4 तरह के फ्रूट्स दोपहर के 12 बजे तक आपको लेने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, 4 तरह के फ्रूट्स
दोपहर के 12 बजे तक। और कितना अमाउंट खाना है, वो अमाउंट जो है वो आपके बॉडी वेट इंटू 10, मेरे केस में जैसे 70 किलो वजन है तो 700 ग्राम मुझे कम से कम खाना है। ये मिनिमम क्वांटिटी है। इससे ज़्यादा आप खा सकते हैं, डबल ट्रिपल खा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप 700 ग्राम से कम खाएंगे तो ये खाना है। अगर आप 700 ग्राम से ज़्यादा खाएंगे तो आपके लिए खाना है प्लस मेडिसिन है। तो ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है? जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठे तो हमेशा 2 प्लेट रखें, प्लेट 1, प्लेट 2। प्लेट 2 क्या है? प्लेट 2 आपका जो भी फेवरेट फूड है, जो भी आपका फेवरेट खाना है, पास्ता है, राइस है, जो भी चीज़ है, जितनी भी क्वांटिटी में आपको खानी है वो आप प्लेट 2 में रखें। लेकिन उससे पहले आपको पहले प्लेट 1 खानी पड़ेगी, जो कि खाना है फ्रेंडली बैक्टीरिया के लिए। और वो क्या है? वो है 4 तरह की रॉ वेजिटेबल। रॉ क्यों? क्योंकि रॉ ही ऐसा है जिसके अंदर प्रीबायोटिक्स है और कुक करने के बाद फाइबर चला जाता है, तो इसीलिए रॉ वेजिटेबल खानी है। और इसके लिए अमाउंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और अमाउंट कितना है? मुझे 1.4 किलोग्राम बैक्टीरिया को खाना खिलाना है, तो मुझे कितना खाना खाना पड़ेगा? मुझे इतना खाना खाना पड़ेगा जो उनके लिए सफिशिएंट हो। तो कितना खाना पड़ेगा? बॉडी वेट इंटू 5। तो मेरे केस में ये करीब 350 ग्राम हुआ। और ये काफ़ी है मेरे फ्रेंडली बैक्टीरिया को खिलाने के लिए। और एक बार मैंने अगर अपने बैक्टीरिया को खाना खिला दिया तो अब मुझे अपने टेस्ट बड्स को खाना खिलाने की ज़रूरत है। तो सारी ज़िंदगी हम जो है अपनी जीभ को खुश रखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कोई टंग जीजीज नहीं है। किसी की भी टंग बीमार रहती है? नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हम टंग को खुश रखते हैं, जीभ को खुश रखते हैं, और बॉडी को हम जो है नाराज रखते हैं, और बॉडी ही हमारी बीमार रहती है। तो आप अपनी जीभ को भी खुश रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको फ्रेंडली बैक्टीरिया को खुश करना है। पहले फ्रेंडली बैक्टीरिया को खुश खिलाइए, उसके बाद फिर आप अपनी जीभ के लिए खा सकते हैं जो आप खाना चाहें, लेकिन पहले बैक्टीरियाज को, फ्रेंडली बैक्टीरियाज को खिलाने के बाद। तो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या पहले मैं प्लेट 2 खा सकता हूं? नहीं, पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं आपकी बॉडी में, फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, पहले उनको खिलाइए, फिर आप दूसरी प्लेट खाइए। और थर्ड स्टेप इस डाइट का क्या है कि अवॉइड कीजिए पैक्ड फूड, रिफाइंड फूड, डेयरी फूड, कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, कोई भी जो चीज पैक्ड है, किसी भी तरह की मेडिकेशन है, और कभी भी 8 बजे के बाद नहीं खाना है। मेडिसिन कुछ रिलीफ आपको दे सकती है, पर आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। एज ए स्नैक्स आप क्या खा सकते हैं? नट्स खा सकते हैं आपकी बॉडी वेट के हिसाब से। तो मेरे लिए 70 ग्राम के आसपास हो गया। फ्रूट्स आप पूरा दिन खा सकते हैं जितना आपको पसंद है। डॉक्टर, कुछ लोग पूछते हैं कि डॉक्टर मैं डायबिटिक हूं तो क्या मैं मीठा फ्रूट नहीं खा सकता? तो मैंने उनको काफ़ी मेरे पेशेंट्स को मैंने बोला है कि आप मैंगो सीजन में ब्रेकफास्ट में मैंगो खाइए, लंच में मैंगो खाइए और डिनर में मैंगो खाइए। और कईयों ने ये किया क्योंकि वो मुझे गलत प्रूव करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखना शुरू किया कि उनकी डायबिटीज़ तो बिल्कुल नॉर्मल है। और कुछ दिनों के बाद हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने भी ये चीज़ टेस्ट की, और वो शुगर केन जूस पिया उन्होंने, और उसको पिया, 3-4 गिलास पिए, और उसके बाद भी टेस्ट किया, लेकिन शुगर केन क्या है? फ्रूट है। तो ब्लड शुगर जो है वो सेम लेवल पे रही, और वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए। तो उन्होंने कुछ और अपने डायबिटिक पेशेंट को बुलाया और उनके साथ उन्होंने टेस्ट किया, और जब उन्होंने देखा कि उनके भी रिजल्ट कुछ ऐसे ही है, तब उन्होंने इस तरह के मिशन के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आज योगेश जी यहीं पे हैं, उनकी वाइफ भी यहीं पर है। ये जो है वो डीआईपी डाइट है, और पहले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि ब्लड शुगर कम होना शुरू हो गई, ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो गया विद इन 3 to 7 डेज, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है 24 घंटे के अंदर अंदर ठीक होगा, और बॉडी वेट जो है वो आपका
कंट्रोल होना शुरू होगा। और ये वो चीज़ें हैं जो आपकी कम हो जाएंगी, और कुछ चीज़ें हैं जो कि ऊपर हो जाएंगी, जो कि एनर्जी है, आपकी न्यूट्रिशन है। और ये कितनी देर में हुआ? 1000 जनरेशन बैक्टीरियाज की जो क्रॉस हो गई हैं 3-4 दिन के अंदर। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता हूं, अगर आप साइंस पार्ट समझने की कोशिश करेंगे तो 99% जो केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर, वो जो हमारे पेट के अंदर माइक्रोबायोटा है वो प्रोड्यूस करते हैं। करीब 4200 तरह की डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जिसमें से करीब 4100 से ज़्यादा जो रिएक्शंस हैं वो माइक्रोबायोटा के द्वारा ही होती हैं। और अगर हम 1.4 किलो माइक्रोबायोटा को पेट से बाहर निकाल दें तो वो रिएक्शंस 99% रिएक्शंस जो है वो नहीं होंगी बॉडी के अंदर। ये जानवरों के ऊपर इस तरह का टेस्ट हुआ, इंसान के ऊपर ऐसे टेस्ट नहीं हो सकते। तो उसके अंदर ये चीज देखी गई कि 99% जो केमिकल रिएक्शंस है वो बॉडी के अंदर नहीं हो पाई, सिर्फ 1% हो पाई। तो अब आप समझ सकते हैं इससे कि बॉडी कुछ तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है या नहीं कर पाती है। तो इसके पीछे किसका कंट्रीब्यूशन है? ये बैक्टीरिया का कंट्रीब्यूशन है, जो हमारे पेट के अंदर बैक्टीरियाज है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी का जो भी मेटाबॉलिज्म है, चाहे आप उसको इलनेस बोले या कुछ भी बोले, वो केमिकल रिएक्शंस के कारण है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? वो केमिकल रिएक्शंस के ऊपर है, माइक्रोबायोटा के ऊपर है। और अब किस्मत से आपके पास 2 तरीके हैं अपने गट बैक्टीरियाज को चेंज करने के लिए, अपने पेट के बैक्टीरियाज को चेंज करने के लिए। तो आप में से कितने लोग दूसरे तरह का तरीका पसंद करेंगे? तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस करें तो आप पहले किसी को भी एक्सप्लेन कीजिए, एफएमटी एक्सप्लेन कीजिए। तो उससे होगा क्या? उससे लोग कहेंगे कि आप कुछ भी कहेंगे तो मैं वो करूंगा, और जब वो लाइन पे आ जाए तो आप कहेंगे कि ओके, अब आप डीआईपी डाइट को फॉलो कीजिए। कि अगर आपके पास कोई गंदा इंसान आता है कि मैं अपने आप को क्लीन करना चाहता हूं, तो आप बोलेंगे कि साफ कर लो, नहा लो। और अगर वो कहेगा कि मैं कितने दिन नहाऊं, तो आप उनको बोलना पड़ेगा कि आप रोज नहाएं, तभी आप साफ रहेंगे। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी का हील होना शुरू होगा। अभी तक मैंने आपको समझाया कि साइंस कैसे काम करती है, बॉडी कैसे काम करती है, और ये कितना आसान है इसको बदलना। अगर आप जिंदा हैं और अगर आप खा सकते हैं तो आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कल काफी लोग मेरे से मिले और सब लोग अपनी एक अंडरस्टैंडिंग लेके आए, और आप लोग कुछ और जानना चाहते थे, कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे। कुछ लोग लीवर सिरोसिस के बारे में पूछ रहे थे, अपने बारे में या अपने रिश्तेदार के बारे में। कुछ लोग ब्लड कैंसर के बारे में पूछ रहे थे, कुछ लोग थायराइड प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहे थे। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों ने मेरे से बाहर पूछे थे। काफी लोगों ने आपने मेरे से इंटरेक्ट किया मेरे साथ। सब लोगों का कोई ना कोई क्वेश्चन था एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में, जैसे लीवर सिरोसिस। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? मैं एक चीज जो मैं देख रहा था वो ये कि आपका फोकस ये था एक पर्टिकुलर इलनेस, कि मुझे क्या करना है और कितने दिन करना है। जिसको भी इलनेस है वो किसी और तीसरी चीज के बारे में नहीं सोचेगा। अगर आप उसको ठीक कर सकते हैं तभी वो किसी और चीज के बारे में सोचेगा। तो 2 ही क्वेश्चन है, क्या करना है और कितने दिन करना है। यही सब लोग पूछ रहे थे, यही सबका कॉमन क्वेश्चन था, चाहे डिजीज कोई भी हो। चाहे कैंसर है उसमें भी यही क्वेश्चंस थे, यही सबसे जरूरी क्वेश्चंस थे। क्यों? क्योंकि आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, क्योंकि आप पेन में हैं, आप डिस्कंफर्ट में हैं। तो आपका सबसे ज्यादा जरूरी है समझना वो ये कि कितने दिन लेना है और कैसे लेना है। आप इसके बियॉन्ड नहीं सोच सकते।
क्या करना है, कितने दिन करना है। तो मैं आपको यही क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आप सही तरीके से इस चीज को कर सकें शुरू से ही, बिना किसी प्रॉब्लम के।